नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की कहानी मोल्दाविया की एक लोक कथा है जिसे NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व की प्रसिद्ध लोक कथाएं से लिया गया है। तो आइए कहानी सुनते हैं। सोने का घड़ा। वाचन है मीता गुप्ता का। एक था किसान, उसके 3 बेटे थे। किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता। खेती से जो कुछ मिलता वही उसकी पूंजी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद घर का काम भी किसान ही करता था। उसके 3 बेटे एकदम निकम्मे थे। दिन भर बेकार घूमते रहते। जब भूख लगती तो घर आकर खा पी जाते। किसान ने तीनों को बहुत समझाया, पर बेटों के कान पर जूं तक न रेंगी। वे पेड़ के नीचे बैठकर बतियाते रहते। समय बीतता रहा और किसान के बेटे जवान हो गए। किसान भी बूढ़ा हो चला था। अब वह उतनी मेहनत नहीं कर पाता था। दिन भर काम करता रहता, फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता। सभी उसके निकम्मे बेटों को धिक्कारते रहते थे। तो लापरवाही से बेटे कहते, अरे काम तो जीवन भर करते ही रहेंगे, जरा सा आराम तो कर लें। किसान अब बीमार रहने लगा था। घर में जमा अनाज भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाकर समझाया, देखो बेटा, काम से तो तुम्हें हमेशा नफरत रही है। मेरे बाद तुम लोग अपना काम कैसे चलाओगे? अब समझ लो कि मेरी आखिरी सांस ही चल रही है। पिता के मुंह से ऐसा सुनकर बेटे रोने लगे और कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? हाय, हम कैसे जिएंगे? पिता को बेटों पर दया हो आई। उसने उन्हें और पास बुलाया, फिर बोला, देखो, मैंने आज तक तुम्हें एक राज की बात नहीं बताई थी। मैंने सोने से भरा एक घड़ा घर के पास गाड़ रखा है। मेरे मरने के बाद तुम उसे निकाल लेना। उससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि पिता चल बसा। तीनों ने घर के पास खुदाई करने की सोची। अपने अपने फावड़े लेकर सारे भाई खुदाई करने लगे। घर के आसपास की पूरी जमीन खोद डाली, कहीं कुछ हो तो मिले भी। एक भाई ने फिर प्रस्ताव रखा और बोला, हमें कुछ और गहरी खुदाई करनी चाहिए। तीनों भाई गहरी खुदाई करते रहे। सोने का घड़ा फिर भी ना मिला। इतनी मेहनत भाइयों ने पहली बार की थी, इसलिए थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक भाई बोला, इतनी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आओ हम अंगूर की खेती कर लें। सभी ने कहा, ठीक है, हम अंगूर की खेती करेंगे। कुछ समय बाद अंगूर का बगीचा तैयार हो गया। बड़े बड़े मीठे अंगूर भी लग गए। तीनों भाई बड़े खुश थे। अंगूर बेचकर उन्हें खूब आमदनी होने लगी। वे तीनों अब आराम से रहने लगे। पिता की बात अब तीनों बेटे समझ चुके थे कि सोने का घड़ा कौन सा था। तो साथियों, इस कहानी का संदेश साफ है कि मेहनत करके ही सोना रूपी पैसा कमाया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे मोल्दाविया की एक लोक कथा सोने का घड़ा, जो NCERT के द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व की प्रसिद्ध लोक कथाएं से ली गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। शायद ये कहानी किसी आलसी व्यक्ति को मेहनत करने की प्रेरणा दे सके।
धन्यवाद।